दिव्य स्वरूप मेरे अनन्य भावी, दिव्य स्वरूप अनन्य भावी, निरंतर पूजा ध्यान मेरा करता, मनोकामना पूर्व में उनकी है, उन पर उसकी रक्षा करता। भगवान श्री कृष्ण के वचन हिंदी काव्य श्लोक में अभी आपके लिए वर्णित किए गए हैं। 22वां श्लोक संस्कृत में इस प्रकार गीता जी अर्जुन जी को कहती हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवाम्यहम्। जो भक्त जन अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी कामना में स्वयं ही पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जो भक्तजन इसको दूसरी प्रकार से इस अर्थ को इस प्रकार समझाते हैं, भक्ति रस सागर राम गोपाल भक्ति रस सागर पर जो भक्तजन अनन्य प्रेम से निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं कर देता हूँ। दिव्य स्वरूप अनन्य भावी, निरंतर पूजा ध्यान मेरा करता, मनोकामना पूरी में करता, उन पर जो है रक्षा करता। बहुत ही भरोसे के वचन, एकदम स्पष्ट, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। संस्कृत के श्लोक को अपन जब देखते हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनका समझना सर्वसाधारण के लिए बहुत जरूरी है। जैसे पहला शब्द अनन्य भाव। अनन्य भाव क्या है? सभी भक्तों से निवेदन है, ये अनन्य भाव के बारे में थोड़े ध्यान लगाकर सुनिए। अनन्य भाव मतलब सारे संसार में सब कुछ ईश्वर ही है, ऐसा सोचना। कोई दूसरा भाव नहीं, दूसरे की उपस्थिति नहीं, बस वही अनन्य भाव है। और जो संसार में दिखाई देता है वो सब प्रभु परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। अनन्य भाव और दिव्य स्वरूप ये दो आए हैं। और पर पास्ते, जो इनसे पूजा अर्चना ध्यान करते हैं, वो भी उनसे उन सब की जो मनोकामना है वो स्वयं प्रभु पूरा कर देते हैं। उनको कहीं किसी अन्य जगह उन मनोकामनाओं के लिए ढोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ स्वयं ही पूरा करते हैं गोविंद। ये भक्तों के सोचने की बात है। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, अनन्य नन्य जगहों पर, और फिर अपने शरीर के विनाश का कारण भी बनते हैं जो यात्राओं में और इधर उधर भागते रहने से। भगवान श्री कृष्ण को ही ध्यान करने वाले मनुष्य, उनकी सारी कामनाएं स्वयं ही वो पूरी करते हैं। और जो कुछ उनके पास संग्रह होता है पुण्य कर्मों का और ज्ञान कर्मों का, वो सब उसकी भी रक्षा प्रभु करते हैं। साधन वही बनाते हैं और साधनों को वही बिगाड़